जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके अपने मेजरपुर यूट्यूब चैनल पर ग्रामर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट में ये बताया था जेनेसिस ऑफ नाउन। देखिए, आपके लगभग 14 बेसिक टर्म दिखाए थे। उसमें पहला क्या था, जेनेसिस ऑफ नाउन, और दूसरा क्या था, डेफिनेशन ऑफ नाउन, और थर्ड आपका है द पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। देखिए, हमने 2 टर्म पढ़ा चुके। अब आपका तीसरा क्या है, तीसरा टॉपिक आपका है द पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में जो है नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है, उसकी पोजीशन। ठीक है, आज क्लास में हम यही बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अटेंटिवली क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, ओके, चलते हैं। देखिए, हमारा वाक्य क्या है, हमने एक वाक्य लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी जगह हमारा नाउन जो आया है। अच्छा, वाक्य है आपका, विलेजर्स वांट टू बिल्ड a bridge across the river to connect their village to the highway। यानी गांव वाले चाहते हैं एक ब्रिज बनाना। ठीक है, कहाँ पे, across the river यानी नदी के पार, to connect जोड़ने के लिए, their village अपने गाँव को, to the हाईवे से। गांव वाले जो है एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, नदी के उस पार एक ब्रिज बनाना चाहते हैं अपने गांव को हाईवे से जोड़ने के लिए। अच्छा, अगर ध्यान दें तो जो हमारा विलेजर्स है ये भी यहाँ पे नाउन है। अच्छा, ये भी नाउन है। अच्छा, विलेजर्स वांट टू बिल्ड अ ब्रिज, ये ब्रिज ये भी तो नाउन है ना, ये जो एक ब्रिज आया ये भी नाउन है। फिर अगला है अक्रॉस द रिवर, किसके पास, नदी के पास ना, जो ये नदी है यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, नाउन ही है। अच्छा, टू कनेक्ट दियर विलेज, यहाँ दियर विलेज, दियर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद हमारा नाउन नहीं आता है, ये भी हमारा नाउन है। अच्छा, टू दी हाईवे, देखिए ये हाईवे भी यहाँ पे नाउन का ही कार्य कर रहा है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें 3 पॉइंट होता है, एक इनिशियल, मिडिल और एंडिंग पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, इनिशियल, दूसरा क्या है, मिडिल, तीसरा क्या है, एंडिंग पॉइंट। तो इस देखिए हमारे स्टार्टिंग में भी आया नाउन, अच्छा लास्ट में भी आया, बीच में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन की पोजीशन होती है वाक्य में कहीं भी हो सकता है, चाहे वो इनिशियल पॉइंट हो, चाहे मिडिल पॉइंट हो, चाहे एंडिंग पॉइंट। ठीक है, हम इस क्लास में केवल इतना बताना चाहते थे कि जो नाउन है हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, चाहे वह इनिशियल पॉइंट हो, चाहे एंडिंग पॉइंट हो, चाहे वह मिडिल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने अभी तक आपकी क्लास में 3 टॉपिक डिस्कस किया। जितने भी 14 टर्म हैं उसमें से आपका 3 टॉपिक हो गया। आपका चौथा टॉपिक ये है फंक्शन ऑफ नाउन, यानी नाउन के क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए, नाउन के कार्य, जो नाउन है वो यहाँ पे देखिए नाउन का फंक्शन कितना दिया है, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ नाउन। यहाँ पे जो है नाउन के मुख्य 5 जो है कार्य दिए हुए हैं। पहला देखो कार्य क्या हो सकता है, पहला कार्य ये हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, दुनिया में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो 2 ही चीज़ का होता है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का, एक तो प्रीपोजिशन का, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन। फिर तीसरा ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हमने बताया ना कि ऑब्जेक्ट केवल 2 ही होते हैं, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन। क्या, फिर चौथा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से जो नाउन का फंक्शन था 5 तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेके आपको इनका एक्सप्लेन करते समझाते हैं किस तरीके से सब्जेक्ट कार्य करेगा वर्ब का, हाँ, किस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किस तरीके से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो नाउन का फंक्शन है वो 5 मेनली 5 फंक्शन अभी हमने बताया। ठीक है, अब उन सभी का हमने एक एग्जांपल लिया है। अब हमने पहला क्या बताया था, पहला फंक्शन ये बताया था कि वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन।
दूसरा ये बताया था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ का बनता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का, एक प्रीपोजिशन का, ठीक है। और थर्ड ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है नाउन, और 5 क्या था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे उदाहरण से देखो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पहला वाक्य है मोहन लाइक स्वीट्स, यानी मोहन जो है मिठाइयाँ पसंद करता है। इसमें जो है वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है हमारा नाउन। अच्छा, सेकंड जो है हमारा एग्जाम्पल मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन जो है क्रिकेट खेलता है। अच्छा, ये जो प्ले है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब आप लोग ना पहचान पाओ तो व्हाट या ह्यूम से प्रश्न किया करो, जो रिप्लाई मिले। जैसे व्हाट, अगर व्हाट का प्रश्न बोल, देखो भाई मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्या खेलता है, क्रिकेट, रिप्लाई मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यह है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर व्हाट या ह्यूम का रिप्लाई ना मिले तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, ये भी हमारा नाउन है। तो यहाँ पे ये नाउन सब्जेक्ट का किया। थर्ड एग्जाम्पल है विराट प्लेज फॉर इंडिया। अभी हमने बताया कि जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे जो फॉर है प्रीपोजिशन है, विराट प्लेज फॉर इंडिया, यानी विराट जो है किसके लिए खेलता है, इंडिया के लिए। तो फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन बाद क्या ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो हमारे ये ऑब्जेक्ट आया है ये भी एक प्रकार से नाउन ही है, इंडिया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है एक ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का देखिए यहाँ पे आया और यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल में आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है और 5 वाले में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाया, देखिए मोहन इज अ सिंगर, यानी मोहन एक गायक है। तो जो यहाँ पे गायक है वही मोहन है और जो मोहन है वही गायक है। तो इस तरीके से ये मोहन और सिंगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। अच्छा, 5 एग्जाम्पल में आपका ये दिखाया गया है, इसमें वाक्य पहले पढ़िए, दे सेलेक्ट हिम द मैनेजर, मतलब वे जो है उसे क्या सेलेक्ट किए, मैनेजर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वही क्या है, मैनेजर है, और जो मैनेजर है वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो मैनेजर है ये एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। तो इस तरीके से जो नाउन का फंक्शन था 5 तरीके से हुआ। एक तो वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तीसरा ये है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, चौथा ये है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, पांचवा ये है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इस तरीके से नाउन के फंक्शन हो चुके माय डियर लर्नर। इसके बाद हम आपका अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 4 बेसिक तंत्र का डिस्कस किया। अब आपका 5वां क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, यानी नाउन के समतुल्य। अच्छा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है अदर्स हु वर्क एज नाउन एंड टेक द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट। यानी अदर्स यानी अन्य, हु यानी जो, वर्क यानी काम करते हैं एज अ नाउन, नाउन की तरह। जो अन्य जो होते हैं, नाउन के अलावा जो अन्य वर्ड होते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं, और टेक द प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन का स्थान लेते हैं, आर कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट। वे जो है नाउन के इक्विवेलेंट कहे जाते हैं, यानी नाउन के समतुल्य। अच्छा, यहाँ पे देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो है नाउन के इक्विवेलेंट में 5 प्रकार दिए हैं। अच्छा, 5 प्रकार वो कौन कौन से हैं? अच्छा, जो नाउन का 5 इक्विवेलेंट है वो आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है, और जिरंड भी हो सकता है, और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। देखिए मिस्टर, हमने आपके पहले ही दिन यानी पहले ही वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्या होता है फ्रेज और क्या होता है क्लॉज, और सेंटेंस क्या होता है। यानी बेसिक क्लास में हमने ये बताया था फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में, सेंटेंस के बारे में, लेटर के बारे में और वर्ड के बारे में डिटेल चर्चा किया। तो फ्रेज और क्लॉज की चर्चा हो गई है, बाकी प्रोनाउन तो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। बाकी जिरेंड और इन्फिनेटिव का डिस्कस अभी हम कर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहते हैं
कि वाक्य में आप कैसे जानेंगे कि जिरंड जो भी नाउन का ही समतुल्य है और इन्फिनिटिव वो भी क्या है, नाउन के समतुल्य है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मोनोज ड्रीम यानी मोनू का जो सपना है इज बाइंग अ कार यानी कार खरीदने का। मोनू का जो सपना है क्या है, कार खरीदने का। तो इसमें जो बाइंग अ कार है ये आपका जिरंड का काम कर रहा है। वर्ब में आईएनजी जुटा है ना, तो यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है, वो भी मोनो यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वही एक प्रकार समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को होगी। अच्छा, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा है, इससे पकड़ लेंगे कि यह जिरंड है। अगले वाले एग्जाम्पल में क्या है, आई वांट टू टीच इंग्लिश यानी मैं चाहता हूँ टू टीच सिखाना क्या, इंग्लिश। यहाँ पे ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, वर्ब पहले टू आया है तो समझ एक इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव पहचानने तरीका है, वर्ब पहले टू आएगा तो यहाँ पे ये भी जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो भी इन्फिनिटिव के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। वो भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वांट मीन्स चाहना होता है। हमने बताया ना ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हो तो पहचानने का तरीका ये है कि वाट या ह्यूम से प्रश्न करिए। आई वांट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या से रिप्लाई आया ना उत्तर, क्या, इंग्लिश सिखाना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये भी, लेकिन हमारा जो इन्फिनिटिव है यहाँ ये है, और इसमें जिरंड क्या था, ये बाई, ठीक है। इस तरीके से हमने नाउन का जो इक्विवेलेंट है पांचों बता दिया, ठीक है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।